UFC 316 ओवर हो चुकी है एंड ओवरऑल ये कार्ड एक बहुत ही अच्छा कार्ड गया है। मेन कार्ड तो अच्छा गया बट इसी के साथ अर्ली प्रीलिम्स और प्रीलिम्स इन दोनों में जो फाइट्स हुई हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग गई हैं। यहाँ पर हमें काफी अच्छे फिनिशेस देखने को मिले और अगर मेन कार्ड की बात करें तो ये मेन कार्ड का मुझे लगता है कि इसने डिलीवर किया है और इसकी को मेन और मेन इवेंट फाइट्स भी बहुत अमेजिंग गई हैं। तो बेशक ओवरऑल इस कार्ड की ज्यादा प्रमोशन नहीं हुई थी, ये कार्ड ज्यादा हाइप में नहीं गया था, बट फिर भी इस कार्ड में जो फाइट्स हुई हैं उनको देखने में मजा आ गया। चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है तो जिसको भी किसी पर्टिकुलर फाइट के बारे में देखना है वो डायरेक्टली देख सकता है। फिर स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की पहली फाइट जो वेल्टरवेट डिवीजन की थी, जहां पर केविन हॉलैंड विसेंटे लुके को सबमिट कर देता है। फाइनली अब हमें मोटिवेटेड केविन हॉलैंड मिल चुका है, जहां पर अब वो कोई एरी गैरी फाइट नहीं करने वाला है। वो 170 से 185 पाउंड्स नहीं जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, बल्कि केविन हॉलैंड अब रियली चाहता है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में क्लाइंब करे। और यहां पर जो उसने विसेंटे लुके को बीट किया है उसको बोल सकते हैं हम कि उसका पहला स्टेप था इस वेल्टरवेट डिवीजन में क्लाइंब करने का। वो विसेंटे के अर्ली टेकडाउन को डिफेंड कर लेता है और उसके बाद जो उसने विसेंटे के ऊपर बीटिंग को पुट ऑन किया है, जहां पर जब भी दोनों के बीच में डिस्टेंस क्लोज हो रहा था तो केविन हॉलैंड बहुत अमेजिंग शॉट्स को लैंड कर रहा था। उसने फर्स्ट राउंड में जो विसेंटे के ऊपर ह्यूज एल्बो को थ्रो किया था, हम देख सकते थे कि उसके बाद विसेंटे लुके बहुत ज्यादा कॉशियस हो गया था। उसे समवट ये पता लग रहा था कि अगर वो केविन हॉलैंड के साथ एंगेज करता है तो केविन हॉलैंड उसके ऊपर ह्यूज शॉट्स को लैंड करने वाला है। और इसीलिए फिर हम थोड़ा सा देखते हैं कि बेशक विसेंटे लुके केविन हॉलैंड को पुश कर रहा होता है बट वो रेंज को क्लोज नहीं कर रहा होता है, वो डिस्टेंस में रहकर फाइट करने की ट्राई करता है और वहां से ही केविन हॉलैंड ट्रैश टॉक करने लग पड़ता है। और केविन हॉलैंड थोड़ा सा हाइप भी हो गया था, जहां पर जब विसेंटे लुके उसके ऊपर ह्यूज लेफ्ट पंच को लैंड करता है तो डिफेंसिव मोड में आने की जगह केविन हॉलैंड विसेंटे लुके को और ज्यादा इनवाइट करता है कि लेट्स फाइट। मैं डेफिनेटली देखना चाहता था कि विसेंटे थोड़े और ज्यादा टेकडाउन्स को शूट करे। अब पहला जो उसने टेकडाउन का अटेम्प्ट किया था वहां पर केविन हॉलैंड ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया था और विसेंटे के ऊपर काफी ज्यादा पंचेस को भी लैंड किया था। तो मे बी ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से फिर विसेंटे लुके ने जरा भी टेकडाउन्स को शूट किया ही नहीं। और फिर राउंड 2 के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि विसेंटे लुके एक लेग किक को थ्रो करने लगता है जो केविन हॉलैंड पकड़ लेता है, उसे ग्राउंड में गिरा देता है। और जैसे ही विसेंटे वापस खड़े होने लगता है एकदम से केविन हॉलैंड यहाँ पर डार्क चोक को लगा देता है और थोड़ा सा विसेंटे लुके ने ट्राई किया इस चोक से बाहर निकलने का, बट वी नो कि ये लॉक्ड इन हो चुका था, इसीलिए विसेंटे लुके को फिर टैप आउट करना पड़ा। मूविंग ऑन तो अब बात करते हैं बैंटवेट फाइट की, जहां पर मारियो बटिस्टा पैची मिक्स को यूनानिमस वे से बीट कर देता है। पूरे मेन कार्ड में जिस फाइट ने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है वो यही फाइट है, जहां पर वंस अगेन हम देखते हैं कि एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल का फाइटर आता है और वो फाइट में कुछ कर ही नहीं पाता है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि यूएफसी के अंदर जो प्रेशर होता है और इसी के साथ ये तो सबको पता है कि यूएफसी का लेवल सबसे ज्यादा है, तो इवन जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के फाइटर्स आते हैं वो इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हमने जस्ट अभी ये पेट्रिशियो पिटबुल से देखा था जहां पर वो फाइट में कंप्लीटली फ्रीज हो गया था और अब हम ये देखते हैं पैची मिक्स से, और ये तो और भी ज्यादा शॉकिंग है। पिटबुल का हम बोल भी सकते हैं कि वो थोड़ा सा ओल्ड साइड में चले गया है, वो फाइट्स को लूज करके आ रहा है, बट पैची मिक्स तो अपनी प्राइम में वो लगातार फाइट्स को विन करके आ रहा है। उसके पास 6 to 7 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक थी, बट मारियो बटिस्टा के अगेंस्ट वो कंप्लीटली ही फ्रीज कर गया। बेसिकली मारियो बटिस्टा ने जो पंचेस को लैंड किया है वो से फ्री भी पंचेस मिल रहे थे, जहां पर हर कोई अभी ये बात कर रहा है कि पैची मिक्स की हेड मूवमेंट थी ही नहीं, बट मेरे लिए तो हेड मूवमेंट को छोड़ो पूरी बॉडी की मूवमेंट ही नहीं हो रही थी। पैची मिक्स बस एक जगह खड़ा हुआ था, पूरा फ्लैट फुटेड, वो ना तो मूव कर रहा था, वो ना तो पंचेस को थ्रो कर रहा था, वो बस एक जगह खड़ा हुआ था। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मारियो बटिस्टा ने जो भी पंचेस को लैंड किया है वो फ्री बी के पंचेस हम बोल सकते हैं, जिधर वो पैची मिक्स के ऊपर बार बार सेम पंच को थ्रो कर रहा था, वो बार बार उसके फेस को टारगेट और बॉडी पंचेस को थ्रो कर रहा था, बट पैची मिक्स ने पूरी फाइट में इसको एडजस्ट किया ही नहीं। अब पैची मिक्स की जो गेम है वो उसकी ग्राउंड गेम है, उसकी सबमिशन गेम है, बट यहां पर पहले के 2 राउंड्स में उसने हार्डली कोई टेकडाउन्स को शूट किया और राउंड 3 में जब पता है कि बॉडी स्वेट करने लग पड़ी है, टेकडाउन्स करना इतना इजी नहीं होगा, तब जाकर पैची मिक्स थोड़ा सा ट्राई करता है, जो फिर से उसने बहुत ही कम किए। और एंड ऑफ द फाइट में जब उसने हल्का सा मारियो बटिस्टा को हर्ट भी कर दिया तो यहां पर उसे चाहिए था कि टाइम कम है तो वो बस पागलों की तरह पंचेस को थ्रो करने लग पड़े या फिर वो फाइट को ग्राउंड में लेके जाए और ट्राई करे सबमिशन लगाने की, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि पैची मिक्स पता नहीं क्यों अपने दोनों हाथों को रेस करके ऑडियंस को चीयर करवाने की ट्राई कर रहा था, जो अगर हम देखें तो पूरी फाइट में ऑडियंस ने बू की है।
तो मे भी हम बोल सकते हैं कि डेब्यू था इसीलिए मेंटल फ्रीज हो गया हो। और रही मारियो बटिस्टा की बात, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उसने बहुत अमेजिंग फाइट की है। जो उसने होजे आल्डो के अगेंस्ट किया था उसका कंप्लीट ऑपोजिट वो पैची मिक्स के साथ करता है, और यहाँ पर अपनी सुपीरियर स्ट्राइकिंग को दिखाते हुए उसने बहुत बार पैची मिक्स को अटैक किया और पहले 2 राउंड्स को डोमिनेट किया। लास्ट राउंड थोड़ा सा ट्रिकी बन चुका था, बट फिर भी मुझे लगता है उसने तीनों राउंड्स को विन किया, और जो वो गेम प्लान से आया था वो उसका काफी अमेजिंग रहा। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट डिवीजन की, जहां पर जो पाइफर केल्विन गैस्लम को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब ये फाइट भी हम बोल सकते हैं कि वन साइडेड फाइट चल रही थी, जहां पर पहले के 2 राउंड्स में जो पाइफर केल्विन गैस्लम को बहुत बुरे तरीके से नॉकडाउन करता है। उसका जो राइट पंच है, वी नो कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, तो इसीलिए मल्टीपल टाइम्स केल्विन ड्रॉप होता है। बट इसी के साथ आई डू थिंक कि जो पाइफर ने ट्रिगर को पुल नहीं किया, क्योंकि डीप डाउन वो जानता था कि अगर वो अपने गैस टैंक को यहाँ पर एम्प्टी कर देता है केल्विन को नॉकआउट करने की ट्राई करके, और अगर वो नॉकआउट नहीं होता है तो फिर उसके लिए ट्रबल आ सकती है। और इसीलिए बेशक उसने केल्विन को बहुत बार ड्रॉप किया, उसने बहुत बुरी तरीके से उसे हर्ट भी कर दिया, हेड किक से भी हर्ट कर दिया, बट फिर भी जैसी कि वो अपनी प्रीवियस फाइट्स में एनिमल टाइप बन जाता था जब भी वो अपने ओपोनेंट को हर्ट करता था, तो वैसा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जो पाइफर यहाँ पर अपनी पूरी फाइट में एनर्जी को थोड़ा सा कंजर्व रखता है। बट फिर भी एक चीज को मैंने नोटिस किया, जब राउंड 3 के एंड की बात करते हैं तो जो पाइफर स्टिल थोड़ा सा गैस आउट होने लग पड़ा था, और यहाँ से हम देखते हैं कि केल्विन गैस्लम हल्का सा मोमेंटम गेन करने लग पड़ता है। वो अपना बहुत ही प्यारा 1-2 स्ट्रेट पंचेस को लैंड करता है, और ये पंचेस डेफिनेटली थोड़ा सा जो पाइफर को डिफेंसिव मोड में लेके आ जाते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो पाइफर थोड़ा सा क्लिंच करने लग पड़ता है, वो टेक डाउन को शूट करने की भी ट्राई करता है, और इसीलिए राउंड 3 थोड़ा सा क्लोज गया। बट केल्विन गैस्लम की साइड से बोलूं तो मुझे नहीं पता कि उसका गेम प्लान क्या था, क्योंकि ना तो उसने स्टार्टिंग में टेक डाउन्स को शूट किया, वो रेंज में रहकर जो पाइफर से फाइट कर रहा था, जो ऑब्वियसली बहुत बुरा आइडिया है। जो वो ओवरहैंड पंचेस को लैंड करने की ट्राई कर रहा था, वो जो पाइफर के ऊपर लैंड ही नहीं हो रहे थे, और इससे उल्टा जो पाइफर को इजी हो जा रहा था कि वो अपनी रीच की एडवांटेज लेकर केल्विन के ऊपर बिग शॉट्स को लैंड करे, और राउंड 1 में इन्हीं एक पंचेस ने केल्विन को ड्रॉप भी कर दिया था। जो पाइफर ने पहला राउंड तो काफी अच्छा गया, बट जब ओवरऑल फाइट की बात करते हैं तो ये उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ओके थी। जिधर राउंड 3 में वो थोड़ा सा गैस आउट होने लग पड़ा था, वो थोड़ा सा टायर्ड हो गया था, और इतनी ज्यादा बीटिंग लेने के बाद भी केल्विन उसके ऊपर बहुत अच्छे पंचेस को लैंड करने लग पड़ा था। तो इसीलिए मुझे लगता है ये जो पाइफर की एक बोल सकते हैं हम गुड विन थी, बट इतनी भी ज्यादा ग्रेट विन नहीं थी। और अब मूविंग ऑन, तो अब चलते हैं को मेन इवेंट फाइट में, जहां पर न्यू बैंटरवेट चैंपियन केला हैरिसन जूलियाना पेने को बीट कर देती है बाय सबमिशन। पहले राउंड से डोमिनेशन हम बोल सकते हैं। जैसे ही फाइट ग्राउंड में गई, वी नो कि ये फाइट वन साइडेड फाइट रहने वाली थी, और एग्जैक्टली फाइट में ऐसा होता है। बट इसी के साथ फर्स्ट राउंड में जूलियाना पेने का पॉइंट भी करता है, क्योंकि वो 3 इलीगल अप किक्स को थ्रो करती है, और इसीलिए उसका 1 पॉइंट डिडक्ट भी हो जाता है। तो पहले ही राउंड में केला हैरिसन को 10-8 राउंड मिल चुका था, और फिर उसके बाद जब राउंड 2 की बात करें तो यहाँ पर वंस अगेन केला हैरिसन फाइट को ग्राउंड में लेके जाती है, बट इस बार वो रियली देख रही होती है जूलियाना पेने को सबमिट करने का। वो पहले उसके ऊपर रियर नेकेड चोक को ट्राई करती है, फिर उसके बाद आर्म ट्रायंगल चोक को ट्राई करती है, और फाइनली लास्ट के 10 सेकंड्स में उसे किमोरा लॉक मिल जाता है, जो इतना ज्यादा परफेक्ट था कि राउंड ओवर होने में बस 5 ही सेकंड्स बचे थे, बट जूलियाना पेने को टैप आउट करना पड़ता है। केला हैरिसन अब बन चुकी है न्यू बैंटरवेट चैंपियन, और अब जो उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है वही सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है, जहां पर फीमेल गोट अमांडा न्यूनेस इज बैक, और दोनों का हम फेस ऑफ भी देखते हैं, और अब फ्यूचर में दोनों की फाइट होने वाली है। तो क्या केला हैरिसन गोट ऑफ फीमेल फाइटिंग को बीट कर सकती है? ये देखना बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा। ये डेफिनेटली एक सुपर फाइट है, क्योंकि जिसे याद है तो जब केला हैरिसन पीएफएल में हुआ करती थी, तब से लेकर ये टॉक्स चल रही हैं कि अमांडा न्यूनेस के लिए जो रियल कंपटीशन है वो केला हैरिसन है, और पहले भी इस फाइट को बनाने की ट्राई हुई थी, बट अब फाइनली ये फाइट बन चुकी है। तो देखने में मजा आने वाला है। ये एक सुपर फाइट है, और लेट्स सी फाइट में क्या होता है। और अब मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट फाइट, तो यहाँ पर एंड स्टिल बैंटरवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली है, जहां पर एक बार फिर से उसने फाइट में शॉन ओमेली को बीट कर दिया है, बट इस बार ये जो विन है ये और भी इंप्रेसिव विन आई है। वो शॉन ओमेली को राउंड 3 में सबमिट कर देता है। किसने सोचा था कि मिराब दिलिशवली शॉन ओमेली को फिनिश कर पाएगा, लेट अलोन की वो फाइट को सबमिशन से विन करने वाला है। और यहाँ पर रीमैच में तो मुझे लगता है मिराब ने शॉन ओमेली को कंप्लीटली ही डोमिनेट करके रख दिया। इवन पूरा मोटिवेटेड, नॉन कलरफुल और लॉक्ड इन शॉन ओमेली
ओमेली भी मिराब दिलिशवली के इस वर्जन को बीट नहीं कर पाया और मैं तो बोलूंगा कि उसने और भी ज्यादा बुरा परफॉर्म किया है। बट इसमें हम बोल सकते हैं शॉन ओमेली की गलती नहीं है, बल्कि मिराब दिलिशवली है ही उतने लेवल का। पता नहीं मिराब क्या खा के आता है, उसका कार्डियो इतना ज्यादा इंसेन है। वो जिस वे से प्रेशर को पुट ऑन करता है, ऑब्वियसली फाइटर थकने ही वाला है। और यहाँ पर हम एग्जैक्टली सेम ये चीज को देखते हैं, जिधर फर्स्ट राउंड के पहले हाफ में तो शॉन ओमेली काफी अच्छी फाइट कर रहा होता है। वो फाइट को सेंटर में रखता है, वो बॉडी वर्क करने लग पड़ता है। एंड जैसे कि हर किसी को पता था कि पहली फाइट में उसने मिराब को यहाँ पर हर्ट किया था, तो वो यही करने की ट्राई कर रहा था। बट फर्स्ट राउंड के पहले हाफ को अगर छोड़ दें तो उसके बाद मिराब ने इस चीज को होने ही नहीं दिया। जिधर वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था, वो शॉन ओमेली के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर को डाल रहा था, जिसकी वजह से शॉन को वंस अगेन फाइट में डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। वो ज्यादा काउंटर शॉट्स को भी लैंड नहीं कर पाया और बस यहाँ पर मिराब के टेक डाउन को ही डिफेंड करता रहा। और इसीलिए इवेंचुअली सबको पता लग ही गया था कि अब टेक डाउन्स आने वाले हैं, क्योंकि शॉन ओमेली अब थोड़ा सा हेवी ब्रीथ करने लग पड़ा था। और राउंड 2 ऑनवर्ड्स और राउंड 3 में हम यही देखते हैं, जहां पर मिराब दिलिशवली अब फाइट को डोमिनेट करने लग पड़ता है। इवन अगर हम स्ट्राइकिंग की भी बात करें तो मिराब को सबको पता है कि ऑफ कोर्स वो शॉन ओमेली जितना टेक्निकल फाइटर नहीं है, बट फिर भी फाइट में मुझे लगता है मिराब ने स्ट्राइकिंग में शॉन ओमेली को बीट किया है, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी अच्छे शॉट्स को लैंड किया। बट शॉन ओमेली को तो हम सबको पता ही था कि वो मिराब के ऊपर पंचेस को लैंड कर सकता है। बट मिराब का ये देखना कि वो शॉन ओमेली के ऊपर ह्यूज पंचेस को लैंड कर रहा है और ये पंचेस लेने के बाद शॉन ओमेली को बैकवर्ड मूव करना पड़ रहा है, क्योंकि इन पंचेस ने डेफिनेटली शॉन ओमेली को हल्का सा हर्ट कर दिया था। तो मिराब की थोड़ी सी इंप्रूव्ड स्ट्राइकिंग को देखना ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा। और फिर वही डोमिनेशन को देखना जहां पर वो शॉन ओमेली को उठा उठा के पटक रहा है। वो शॉन ओमेली को जरा भी सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहा है, जिससे कि शॉन ओमेली अब एग्जॉस्ट होता जा रहा है। और एंड में फिर हम राउंड 3 में देखते हैं कि कपल ऑफ टेकडाउन्स के बाद वो एकदम से नेक चोक को लगा देता है। और यहाँ पर ये चोक कंप्लीटली लॉक ही नहीं था, बट क्योंकि इधर मिराब बहुत हार्ड स्क्वीज कर रहा था और इसके ऊपर से उसने अपने पूरे बॉडी वेट को शॉन के हेड पे डाल दिया था, तो इवेंचुअली शॉन ओमेली को थोड़ी सी स्ट्रगल करने के बाद टैप आउट करना पड़ता है। तो मिराब की तरफ से अमेजिंग विन। और क्वेश्चन ये बनता है कि मिराब को बीट कर कौन पाएगा। मिराब को बीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो अपनी प्राइम में चल रहा है, वो बैंटरवेट का ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम बन चुका है। और अब अगर हम फाइटर्स की लिस्ट देखें तो लेट्स सी कोरी सैंडहैगन कैसे फाइट कर लेता है। ऑल्सो इसी के साथ मैं ये भी जानने के लिए क्यूरियस हूं कि शॉन ओमेली अब करेगा क्या। अगर तो मिराब चैंपियन बना रहा तो अब तो शॉन ओमेली को टाइटल शॉट मिलने से रहा। वो 2 बार हार चुका है और सेकंड टाइम तो फिनिश हुआ है, तो यहां से शॉन ओमेली कहां जाता है। सो आई रियली डोंट नो कि शॉन ओमेली का फ्यूचर क्या होल्ड करता है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा, कौन सी फाइट ने तुम्हें इंप्रेस किया। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।